नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। इसके पहले वाले वीडियो हम देखें शब्दालंकार कि शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, क्लेश। और आज हम सभी लोग अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थों के माध्यम से रोचकता उत्पन्न होती है, वहाँ अर्थालंकार। देखिए, जहाँ पर अर्थों के माध्यम से रोचकता उत्पन्न होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? अर्थों की। जहाँ पर अर्थों की प्रधानता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब यह अर्थालंकार आपके सिलेबस में मुख्यतः 5 प्रकार के दिए गए हैं। ये होते 7 प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला दिया है उपमा अलंकार। फिर दिया रूपक अलंकार। फिर दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा दिया है मानवीकरण। पांचवा दिया अतिशयोक्ति। पहला देखेंगे 5 दिया है सिलेबस में। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 5 प्रकार के अर्थालंकार के अंतर्गत अलंकार चिन्हित किया गया है। उपमा अलंकार पहला, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो उपमा अलंकार को पहले हम देखें। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है, मिटा दें, उपमा का अर्थ होता है समानता। क्या होता है? समानता। उपमा का क्या अर्थ होता है? समानता। अब इससे प्रतीत होता है जहाँ पर समानता। अब समानता कैसे? किसी व्यक्ति, लिख दें, इसको मिटा दे रहे हैं।
किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी गुण धर्म स्वभाव, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी गुण धर्म स्वभाव और शोभा, और शोभा को उसी गुण स्वभाव शोभा प्राणी से समानता स्थापित कर दी जाए तो वहाँ उपमा कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। जैसे इससे कुछ चिन्ह भी है, जैसे सा चिन्ह है, पहचान के चिन्ह, पहचान के चिन्ह, ये सब जान जाते हैं, हम जान जाते हैं उपमा अलंकार। जैसे सा, सी, से, यहाँ आए वहाँ अधिकांश उपमा अलंकार होता है। अधिकांश क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। सभी लोग लिख लीजिए। अब उपमा के जो 4 अंग भी होते हैं समझने के लिए। उपमेय होता है, पहला उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है, तीसरा साधारण धर्म होता है, चौथा वाचक शब्द होते हैं। इन 4 चीजें होती है उपमा में। पहला होता है, क्या होता है? इसके अंग होते हैं। किसके? उपमा के अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, फिर होता है उपमान, फिर होता है साधारण धर्म, फिर होता है वाचक। वाचक शब्द, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इन 4 चीजों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तब हमें उपमा अलंकार की सही से समानता, हम किसी वस्तु प्राणी धर्म स्वभाव शोभा से उसकी समानता हम कर पाते हैं। जैसे
उदाहरण देखिए, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर मतलब पीपर, पात मतलब पत्ता, सरिस मन डोला। यहाँ पर देखिए पीपल के पत्ते के समान हमारा मन क्या होता है, डोलता है। जिस तरह से हवा के तेज वेग से पीपल का पत्ता हिलता है, उसी तरह से हमारा मन भी हिलता है। दूसरा उदाहरण देखें, दूसरे उदाहरण में भी हम देखते हैं कि चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर चांद सा सुंदर। अब देखिए सा, ठीक। अब चंद्रमा के समान सुंदर मुख। अब समानता, मुख की समानता किससे कर गई है, चंद्रमा से। मुख की समानता किससे की गई है, मुख की समानता की गई है चंद्रमा से, चंद्रमा की समानता। तो एक उपमेय हो गया, उपमान हो गया। इस तरह से हम देखते हैं ये उपमा अलंकार। फिर दूसरे में हम आए तो रूपक अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। दूसरा क्या है, रूपक, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखेंगे हम कि जहां उपमेय उपमान या उपमेय का उपमान के साथ आरोपबद्ध कर दिया जाए, जहां उपमेय का मान के साथ आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का उपमान के साथ आरोपबद्ध कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इस तरह से मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, इस तरह पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल
बंदो, चरण कमल, बंदो, हरिराई। ठीक, चरण, चरण किसके समान है? कमल के समान। कमल क्या है? कोमल है। चरण को क्या कर दिया गया है? भगवान के कमलवत रूपी, कमलवत रूपी चरण की बार बार वंदना करता ये हो गया। भगवान के कमलवत रूपी चरण की बार बार वंदना करता हूँ। इस तरह से इसमें आप देखेंगे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वही हम दूसरे उदाहरण में देखें कि पायो जी मैं राम रतन धन पायो। मीराबाई की अब लाइनें हैं कि मीराबाई कहती मैंने राम नाम रूपी, अर्थात राम नाम क्या है? धन के समान है। राम नाम रूपी धन को मैंने प्राप्त कर लिया है। फिर एक उदाहरण और प्रस्तुत किया गया है, माया मैं तो चंद्र खिलौना हूँ। इस तरह से श्री कृष्ण जी हट करते हुए यशोदा मैया से कहते हैं कि माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। अर्थात कहने का मतलब है कि चंद्रमा के समान या चंद्रमा रूपी, या चंद्रमा क्या है? उपमेय है। खिलौना क्या है? उपमान है। आप देखेंगे कि यहाँ चंद्रमा रूपी खिलौना को लेने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं। इस तरह से हम अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा अलंकार, जिसमें समानता की बात कही गई है, उपमेय का उपमान के साथ समानता, चाहे वह गुण हो, चाहे वह प्राणी हो, स्वभाव हो, वेश हो, शोभा हो, सबके साथ समानता स्थापित करने की बात कही गई है, वह होता है उपमान। वही हम दूसरी तरफ देखें तो रूपक अलंकार जो होता है, इसमें उपमेय को उपमान के साथ आरोपबद्ध कर दिया जाता है। कहने का मतलब एकदम एक सब मिला दिया जाता है एक दूसरे में, और इस तरह से यह रूपक अलंकार होता है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया जाता है उपमेय का उपमान के साथ आरोपबद्ध होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपको बचे हुए अलंकारों का व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।